कराची, दो दरिया और चाय के ढाबे। ये सफ़ेद दूधिया परिंदे हैं या उड़ती हुई रोशनियाँ जो रात की तारीकी को मुनव्वर किए हुए हैं। ये कराची है और मैं दो दरिया में वाक़े समंदरी जहाज़ की शक्ल के एक रेस्तरान में बैठा हूँ। कराची आना हो तो यहाँ ज़रूर आता हूँ। लकड़ी के बने हुए इस रेस्तरान में समंदरी जहाज़ की तरह कई मंजिलें हैं। हर बार मेरी कोशिश होती है कि समंदर के करीब वाली जगह मिले। अक्सर शकील आदिलज़ादा का साथ मुयस्सर होता है, वही सवरंग और बाजीगर वाले शकील आदिलज़ादा। यहाँ बैठकर हम दुनिया जहान की बातें करते हैं। हमारे करीब, बिल्कुल करीब समंदर का पानी और ऊपर सफ़ेद परिंदों की बेताब उड़ानें होती हैं। लेकिन आज का दिन मुख्तलिफ है। आज मेरे हमरा शकील आदिलज़ादा नहीं, हवा में खुनकी मामूल से ज़्यादा है और मैं अकेला मेज़ पर बैठा हूँ। आज ही कराची पहुँचा हूँ। उड़ते हुए सफ़ेद परिंदों को देखकर मुझे वो दिन याद आने लगे जब मैं नया कराची आया था। तब दो दरिया रेस्तरान की ये कतारें नहीं थीं। सिर्फ समंदर के पास एक बड़ा रेस्तरान हुआ करता था। मैं मलीर कैंट में रहता था और हर रोज़ यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ करीम आबाद में आगा खान यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट जाया करता था। 1996 से 1999 तक 3 साल मेरा यही मामूल रहा। वो हड़तालों का दौर था जब एक कॉल पर शहर की तमाम दुकानें बंद हो जाती थीं और सड़कों पर हू का आलम होता था। हम सोचते थे रोशनियों के शहर कराची को किसकी नज़र लग गई है। आज कराची आया तो एक अरसे बाद इंस्टीट्यूट जाने का इत्तफाक हुआ। पुरानी छोड़ी हुई जगहों पर जाना एक अजीब सा तजुर्बा होता है। रास्ते और इमारतें वैसी ही रहती हैं, लेकिन वो लोग जिनके हमराह अपने वक्त गुजारा होता है वहाँ नहीं होते। मैं उन राहदारियों और कमरों को देख रहा हूँ और उन चेहरों को याद कर रहा हूँ जिनके दम से ये इमारत आबाद थी। फिर मैं सोचता हूँ, लोग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये गर्मी बाज़ार कभी कम नहीं होती। कल मुझे हबीब यूनिवर्सिटी जाना है, जो कराची के तालीमी मंजरनामे में एक मुनफरिद इजाफा है। उसके प्रेसिडेंट वासिफ रिजवी हैं। वासिफ से मेरी दोस्ती लगभग 25 साल पुरानी है। वासिफ का शुमार तालीम के मैदान में चंद इंतहाई ज़हीन और कसीरुल मुताला अफराद में होता है। वो हार्वर्ड से फारुग तहसील हैं। जिद्दत और नुज़रत फ़िक्र उनकी शख्सियत को दूसरों से मुनफरिद बनाती है। मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी के क़याम से पहले कैसे एक तवील अरसा वासिफ के शब रोज़ उसकी प्लानिंग में गुजरे। मैं नज़र उठाकर सतह समंदर से ज़रा ऊपर उड़ते हुए रोशनियों जैसे परिंदों को देखता हूँ और सोचता हूँ, ख़याल की रिफ़त भी इन दूधिया परिंदों की तरह इम्कान के दरीचों को मुनव्वर करती है। मुझे ज़्यादा देर अकेले नहीं बैठना पड़ा। कुछ ही देर बाद मेरे दोस्त आ गए। उनमें से 2 का बराह रास्त ताल्लुक़ तालीम से है और उन्हें मैं एक अरसे से जानता हूँ, लेकिन उनके हमरा आने वाले इमरान से ये मेरा पहला तारुफ था। फिर कुछ ही देर में मुझे यूँ लगा कि उसे एक अरसे से जानता हूँ। उसका फिशरी के शोबे से ताल्लुक़ था। उसने बताया कि कैसे वो अपनी फैमिली के हमरा अपनी गाड़ी में ड्राइविंग करता हुआ कराची से मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, मुजफ्फराबाद और कालाबाग गया और फिर इन्हीं रास्तों से होता हुआ पिछले हफ्ते ही कराची वापस लौटा है। हवा में खुनकी बढ़ गई थी और समंदर की हवा से ठंडक का असर ज़्यादा हो गया था। आज शेर व अदब के बजाय हमारे मौज़ूआत मुख्तलिफ थे, जिनमें पाकिस्तान की मईशत सर फहरिस्त थी। इमरान बता रहे थे कि चीन अब सी फूड की बड़ी मार्केट बन गया है। हमेशा की तरह रेस्तरान का खाना आज भी बहुत अच्छा था। इसकी एक वजह रेस्तरान का क्वालिटी कंट्रोल और फीडबैक का मौसर निज़ाम है। खाने की मेज़ से गाड़ी में बैठने तक 2 से 3 बार होटल का एक नुमाइंदा खाने और सर्विस के बारे में पूछता है। अब समंदर की हवा तेज़ हो रही थी। हम वहाँ से उठे तो इमरान कहने लगा, एक दुनिया 2 दरिया पर रेस्तरानों की है। अब मैं आपको एक मुख्तलिफ दुनिया में लेकर जा रहा हूँ। मैं दिली दिल में अंदाज़ा लगा रहा था कि ये नई दुनिया कौन सी होगी। कुछ ही किलोमीटर्स बाद इमरान ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। मैंने देखा सड़क के बाईं तरफ खुला मैदान था और दाएं तरफ रंग बिरंगे चाय के ढाबों की झिलमिल करती कतार थी। इमरान ने बताया, ये खयाबान सबा है और इस इलाके को हम छोटा बुखारी कहते हैं। मैंने देखा
इन चाय के ढाबों के सामने खुली जगह पर प्लास्टिक की कुर्सियों पर लोगों की एक कसीर तादाद बैठी थी। इसमें हर उम्र के लोग थे, नौजवान, बूढ़े, मर्द और औरतें, और फिर दोस्त, अहबाब और फैमिलीज। मैंने चाय के ढाबों का इतना खूबसूरत जमघट एक जगह पर कहीं नहीं देखा था। ढाबों के कैसे कैसे नाम थे, चाय वाला, चाय शाय, छोटू चाय वाला, ओल्ड स्कूल कंसर्न, अफगानिश, चाय सेशन, देसी गली, और फिर आर्ट के मुख्तलिफ नमूने, ट्रक आर्ट जिसमें नुमाया था। पुरानी फिल्मों के अदाकारों की तस्वीरों की पेंटिंग, मौला जट के एक्शन। हम चाय वाला के ढाबे पर चले गए। उनका स्लोगन है, पियो मगर प्यार से। ढाबे के कारोबार में अब पढ़े लिखे नौजवान भी दिलचस्पी ले रहे हैं। यूं कराची के चाय के देरीना कल्चर में अब जिद्दत के रंग घुल मिल गए हैं। चाय की मुख्तलिफ किस्में हैं, दूध पत्ती, कश्मीरी चाय, कहवा, और फिर अनवाउ अक़साम के नान और पराठे। गाहकों की तफरीह तबा के लिए लूडो और ताश मुफ्त मुयस्सर हैं। मुस्तैद वेटर इधर से उधर भाग दौड़ में मसरूफ़ हैं। उन्हीं में मेरी मुलाकात लियाकत और अब्दुर्रहमान से हुई। एक का ताल्लुक़ पेशावर और दूसरे का स्कर्दू से था। उन्हें अपने घरों से बहुत दूर कराची के दामन में पनाह मिली थी। उस वक्त आधी रात गुजर चुकी थी। लियाकत और अब्दुर्रहमान के घर वाले मीठी नींद सो रहे होंगे। उन्हें क्या खबर कि उनके जिगर गोशे बहुत दूर एक मसरूफ़ सड़क पर एक मेज़ से दूसरी मेज़ तक का न ख़त्म होने वाला सफ़र तय कर रहे हैं। मैंने लियाकत से पूछा, तुम स्कूल में पढ़ते हो? तो उसने बताया, शुरू में स्कूल जाता था लेकिन फिर स्कूल छोड़ना पड़ा। अब कुछ पैसे कमा लेता हूँ, गाहक भी टिप दे देते हैं, हर महीने घर पैसे भेजता हूँ। मैंने माँ से कहा है कि छोटे भाई को ज़रूर स्कूल में पढ़ाना है। अब्दुर्रहमान की कहानी भी इससे मिलती जुलती है। इस उम्र में ही वो खासा संजीदा है। वो भी हर महीने अपने घर पैसे भेजता है। लियाकत और अब्दुर्रहमान के चेहरे पर मेहनत की रोशनी है। वो अपनी ज़रूरतों के लिए दस्ते तलब दराज नहीं करते। उन्हें यकीन है कि उनकी रातों का जागना उनको छोटे बहन भाइयों की ज़िंदगियाँ आसान कर देगा। मैंने सैकड़ों की तादाद बैठे लोगों को देखा, जिनमें सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे। वो सब एक जगह बैठे चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। ये ढाबे सुबह के 3 बजे तक ऐसे ही खुले रहते हैं, लोगों को सस्ती तफरीह मुहैया करते हैं। हम चारों प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ गए। सामने टेबल पर भी देसी आर्ट के नकूश थे। कुछ ही देर में कांच के छोटे गिलासों में चाय आ गई। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन यहाँ गर्मी बाजार का वही आलम था। लोग चाय पी रहे और बातें कर रहे थे। एक सरशारी की कैफियत थी। मैं सोचता हूँ, छोटी छोटी मासूम खुशियाँ बांटने में चाय के इन ढाबों का भी हिस्सा है, जहाँ बेफिक्री, मुसर्रत और यगानगत के रंग आपस में मिल गए हैं। हमारी आंखों में अब नींद घुल रही थी। कराची की मेहरबान रात धीरे धीरे ढल रही थी।